ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग लेके आए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर रीयूनियन रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या आपका रिश्ता ऑन ऑफ से गुजरता है या सेपरेशन में चल रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, या पहले बहुत अच्छा था बट अभी कुछ टाइम से ब्रेकअप है, दूसरे से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते या बोलते हैं पर कम कम बात करते हैं, कुछ भी उतार चढ़ाव जो आपके रिश्ते से आप गुजर रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना। मून साइन और सन साइन या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जो आपसे मैच करे आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक रीडिंग आप तक जरूर पहुंचे। सो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त नहीं गवाते, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके तो सैजिटेरियस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के पहले मन में चल क्या रहा है इस पूरे सिचुएशन में। क्या रीयूनियन का उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा वो प्लान कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, सो पहले इस सिचुएशन में क्या है उनके दिमाग में, नो कांटेक्ट में या फिर दूसरी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, जो भी है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, सो अगर ये आपके पार्टनर हैं, अगर आप इनसे मैरिड हैं, या तो इस तरह की फीलिंग है इनके दिमाग में कि कंफ्यूजन इनके दिमाग में है। दो तरह के सवाल, 2 तरह की बातें, 2 तरह की चीजें। एक तरह का एक ऐसा, मोस्टली मुझे लग रहा है आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड थे बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ, और इन्होंने कोई डिसीजन लिया कि ये इस रिश्ते से निकल जाएं या इस रिश्ते से मूव ऑन करें। अब ये मूव ऑन जरूर कर गए हैं, मन में इनके बहुत सारे शायद डर थे, चिंताएं थी, स्ट्रेस था, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते से आपस में जो बनाई चीजें हैं उनसे मैं निकल जाऊंगा तो आगे क्या करूंगा फिर। ठीक है, तो अगर इनके बारे में अगर मैं सच में बताऊं ठीक से, तो ये सोचते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। कर तो इन्होंने यही रखा है कि ये निकले हुए हैं, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा कि अभी ये आपसे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं या बहुत ज्यादा डिस्कशंस करते हैं चीजों की। निकले हुए हैं रिलेशनशिप से, आपको कोई भाव नहीं दे रहे बेसिकली। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जैसे होता है ना किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी की फीलिंग्स को समझना, तो वो चीजें तो ये नहीं समझ रहे। अपनी ऑप्शंस टटोल रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधा निकालती हूँ, क्या ये रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, चाह रहे हैं कि मेरा रीयूनियन हो जाए। देखिए, रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, उसमें मेहनत करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन या तो सैजिटेरियस आपकी तरफ से या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन एंड माइंड गेम्स खेले हैं, और उस चीज से कहीं ना कहीं ये जो टालम टोली हो रही है या 2 तरफा दिमाग चल रहा है कि ये कर लूं कि वो कर लूं, वो शायद इसी वजह से हो रहा है कि इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें करना क्या चाहिए, इन्हें एग्जैक्टली डिसीजन क्या लेना चाहिए। सो अभी जो मुझे आपका पर्सन दिख रहा है वो डेफिनेटली रीयूनियन चाहता है, वो डेफिनेटली, लेकिन उसके मन में बहुत सारा डर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, और किसी तरह के धोखे से या तो ये डरता है या किसी तरह का धोखा जो इसने दिया है आपको, उसके बाद रिकंसिलिएशन से डरता है। ठीक है, मैं एक बार दूसरे डेक से देखूंगी क्या इस रिकंसिलिएशन के लिए आने वाले दिनों में ये आपसे, आपके साथ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़कर कोई एक्शन लेना चाहते हैं।
हम वो एनर्जी निकालते हैं। सो क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अगर सैजिटेरियस के पार्टनर उनकी तरफ आगे बढ़कर कुछ भी ऐसा सोचते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कर्मा का कार्ड है। देखो सैजिटेरियस डेफिनेटली ये रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत कैलकुलेटिवली सोच रहे हैं कि अगर मैं करूं रिकंसिलिएशन तो क्या होगा, अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, मैंने जो ये गिव अप किया तो क्यों किया। और इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि इन्हें इनके ही किसी कर्मों की सजा मिली है। कोई कर्मा इन्होंने आपके साथ जो धोखा किया या जो चीजें गलत करी उसी का ही ये अंजाम है कि आज इनको रिकंसिलिएशन करने में या रीयूनियन करने में इतनी दिक्कत हो रही है। बट अगर मैं कहूँ तो ये अपने मन में पूरा प्लान या पूरी सिचुएशन बना रख कर बैठे हैं कि आपकी तरफ से जरा सा इशारा हो और ये रिकंसिलिएशन, ये रीयूनियन कर ले। तो अब आप देखें कि आप क्या चाहते हैं इस पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये पार्टनर तो आपके लिए अब चाहता है। तो अगर ये जेन्युइन है, सही है, तो आप आगे बढ़कर इनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़कर देख सकते हैं। अगर ये आपको अप्रोच करने के बारे में या कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर पता है अपनी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिएगा। अगला हम मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं क्या आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, आपकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो मोनोलॉजी के कार्ड्स से हम देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस। सो मोनोलॉजी से क्या है डिवाइन गाइडेंस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, तो अगर आपको रियूनियन का इनके साथ प्लान कर रखा है या कुछ सोचते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है बट उस पे काम करना पड़ेगा आपको। अगला है होल्ड योर विजन, यानी कि जो आपने एक भविष्य के लिए जो सपना देखा है, जो आगे के बारे में सोचा है या जो चीजें आपने आगे के लिए सोची हैं उस पर काम करें। ठीक है, और उसको बनाए रखें। ये ना हो कि आपने अपना विजन, अपना सपना ही तोड़ दिया क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखा किया। अगर ये नहीं आपका वो विजन पूरा कर रहे तो लाइफ में कोई और कर सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सरेंडर टू द डिवाइन। तो भगवान पर सौंप दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कह रही मैं आपको कि आप कर्म मत करें, डेफिनेटली कर्म करें और उस हिसाब से ही लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, सो मेहनत से दूर नहीं भागना फ्रेंड्स। सो माय डियर सैजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होप आपको अपने पार्टनर की सोच और चीज़ों के बारे में पता चला हो। ऐसा है तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ।